हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तरीके से नर्सिंग गुरुकुल के साथ कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि आपका पोस्ट बेसिक के नर्सिंग के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, उसकी डेट क्या रहने वाली है। तो फाइनली आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपके पोस्ट बेसिक नर्सिंग के जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, किस डेट से फॉर्म फिल किए जाएंगे, कब लास्ट डेट रहने वाली है एंड किस दिन एग्जाम होगा। इसके साथ साथ में यह भी जानेंगे आपका क्या सिलेबस रहने वाले हैं, क्या क्राइटेरियाज रहने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपके पोस्ट बेसिक्स नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं, चाहे आपकी एम्स पोस्ट बेसिक की हो चाहे यूबी पोस्ट बेसिक की हो, सारी की सारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी सही समय पर आपको मिलती रहे। चलिए वन बाय वन करके सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपको यूपी से पोस्ट बेसिक नर्सिंग करना है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है सीनेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम के अंडर आपको 3 कोर्सेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बीएससी नर्सिंग होता है जो कि 4 ईयर्स का होता है, एंड उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो कि 2 ईयर्स का होता है, एंड लास्ट जो एग्जाम होता है वो है एमएससी नर्सिंग। ठीक है, अगर आपको यूपी से किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अपना पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करना है तो आपको सीनेट नाम का एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। चलिए वन बाय वन करके हम सारी बातें कर लेते हैं। और मैं बता दूं, ऑफिशियली जितनी भी नोटिफिकेशन आने वाली है वो सारी की सारी आपको नर्सिंग गुरुकुल पर ही देखने को मिलेंगी। नर्सिंग गुरुकुल सिर्फ एक नर्सेज का बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है जहां पर आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लें। अगर हम एप्लीकेशन कब से अप्लाई होंगे आपके फॉर्म, तो मैं बता दूं यहाँ पर 28 मार्च से, यानी कि आज के ही दिन से आपके फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आपका 20 मई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे रात के 11:59 तक, यानी कि जैसे ही रात के 12 बजेंगे तुरंत फॉर्म फिल करना बंद हो जाएंगे। 13 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली फॉर्म को भरने के लिए, एंड 13 मई, हाँ 20 मई, एंड आपका जो करेक्शन विंडो है वो 13 मई से लेकर के 20 मई तक आपकी करेक्शन विंडो चलेगी। एंड आपका एडमिट कार्ड 30 मई को जारी होने वाला है। 6 जून को आपका क्या आएगा, 6 जून को आपका एग्जाम होगा। वो दिन होगा जिस दिन आप एग्जाम देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही होगी, प्रिपरेशन करना चाह रही हो, कोई बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, घबराओ नहीं, सब चीज़ बताएंगे आपको। प्रिपरेशन कैसे करनी है, जहाँ से आपके सिलेक्शन हो सकते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में हम बताएंगे। बस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखते जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लो, टोटल 18 नहीं 20 यहाँ पर सेंटर्स हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 20 सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स पर आप एग्जाम के फॉर्म को फिल करते टाइम भर सकते हो। आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, आजमगढ़ है, बरेली है, बस्ती है, बांदा है, गाजियाबाद है, गोंडा है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है, प्रयागराज है, सहारनपुर है, वाराणसी है, एंड गौतम बुद्ध नगर। टोटल 20 सेंटर है जहाँ पर आप अपने एग्जाम्स के फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, इससे पहले चलो हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके जो एग्जाम की फीस रहने वाली है वो जनरल कैटेगरी वालों की बात करें तो 3,000 रुपए रहने वाली है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए। एंड ओबीसी के लिए आपका ये जो फॉर्म फीस है वो कम्प्लीटली 3,000 रहने वाली है। एंड अगर आप एससी कैटेगरी की बात करें, एससी एंड एसटी एंड पीडब्ल्यूडी की, तो यह फीस रहने वाली है मात्र 2,000 रुपए। कितनी, मात्र 2,000 रुपए। बहुत छोटी सी फीस है, नहीं छोटी सी नहीं है, बहुत गलत हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ कि इतनी हाई फीस ली जा रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने बता दी है। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। एंड आगे यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है, अब देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पोस्ट बेसिक करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है कि आपका, देखो यहाँ पर 12th आप कर चुके हैं वो तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 में तो यही लिखा गया कि आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो कि आपको ऑलरेडी होगा, क्योंकि अगर आप पोस्ट बेसिक करना चाह रहे हो तो आप 12th पास करके जीएनएम कर चुके होगे या कर रहे होगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिए गए ऑब्टेन्ड सर्टिफिकेट इन अ नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम एंड रजिस्टर्ड एज आरएनआरएम विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यानी कि आपको जीएनएम करने के बाद आपको एज अ जीएनएम रजिस्टर्ड करना होगा खुद को, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। एंड आपको आरएनआरएम रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई करना होगा उत्तर प्रदेश के
स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू, और जब आपको ये RN/RM नंबर मिलेगा उसी के थ्रू ही आप अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो यहाँ पर लिखा गया है अ मेल नर्स trained before the implementation of the new integrated course besides being registered as a nurse with the state nurse registration council self produce evidence of training approved by Indian Nursing Council for a similar duration leave of midwifery in any one of the following cases। बहुत ही गंदी चीज यहाँ पर कर दी जो कि एम्स पोस्ट बेसिक में की जाती है, सेम वही चीज यहाँ पर कर दी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप एक मेल नर्स हो, मेल है और आपने जीएनएम कर रखा है, तो आपके पास एटलीस्ट यहाँ पर कितना बोला गया है 6 मंथ्स का ना, 6 मंथ का यहाँ पर आपके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इस चीज का, आपके पास प्रूफ होना चाहिए किसमें आपने ओटी टेक्निक्स में काम किया, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग में किया, लैप्रोसिट नर्सिंग में किया, टीबी नर्सिंग में, साइकेट्रिक नर्सिंग में, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग में, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कैंसर नर्सिंग में एंड ऑर्थोपैडिक नर्सिंग में। इन सभी में से किसी न किसी डिपार्टमेंट में आपने प्रैक्टिस की हो, ट्रेनिंग की हो और आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप जो कि आईएनसी के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, इन सभी में से किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे कलर ब्लाइंडनेस भी आपके इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी ये जो पीडीएफ है कंप्लीटली आपको दे दी जाएगी हमारे नर्सिंग गुरुकुल के व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह पे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप किसी भी टाइम पे कमेंट करके, व्हाट्सएप कॉल करके आप हमसे पता कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी वही है जो रहने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का मान्य माना जाएगा। उसके पहले के अगर आप लेकर के आओगे अपने फॉर्म में फिल करके, तो वह वैलिड नहीं माना जाने वाला है, ध्यान रखना, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर एज सच कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं है। यह कहा गया है इस पॉइंट में कि अगर आपको यूपी से जीएनएम करना है, चाहे आपको प्राइवेट जीएनएम पोस्ट बेसिक करना है, तो आपका ना यहाँ पर जीएनएम ना वो यूपी से ही होना चाहिए। अगर आपको यूपी से, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको जीएनएम यूपी से करना है तो जीएनएम नहीं, पोस्ट बेसिक यूपी से करना है, तो आपका जीएनएम और क्लास 11 12 एंड आप रेजिडेंशियल भी आपका यूपी का होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिलेगी, नहीं तो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने वाली। और गवर्नमेंट सीट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, एक ही कॉलेज है आपको पता होगा, वो भी है केजीएमयू। ठीक है, सॉरी केजीएमयू नहीं, जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में। ठीक है, यही लिखा गया, अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एंड आगे यहाँ पर लिखा गया कि सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही, अगर आप किसी भी स्टेट से हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आप फॉरेनर हो तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पर सब वही चीजें जो अभी इस टाइम पे आपके काम नहीं आने वाली हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम पे काम आएगी। हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स रहने वाले हैं फॉर्म को फिल करने की। सबसे पहले आपको लॉगिन पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा, हम बताएंगे कैसे करना है। तब तक आपको इंतजार करना है, अभी फॉर्म को फिल नहीं करना है। लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, एड्रेस डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको भरनी है, एग्जाम सिटी एंड सेंटर प्रेफरेंसेस भरने हैं, और उसके बाद लाइव फोटो लगेगी, सिग्नेचर लगेगा एंड वेरिफिकेशन शीट भी आपको भर करके जमा करनी होगी। फॉर्म का प्रीव्यू लेना होगा, फॉर्म का सबमिशन होगा, उसके बाद फॉर्म फीस फाइनल सबमिशन आपका यहाँ पर होगा, फाइनल फॉर्म सबमिशन। ठीक है, उसके बाद अब चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए होता है। क्या होता है, होता ये है कि बच्चे बहुत सारे होते हैं जो जिन्हें नहीं पता होगा कि भाई अगर हम अपना फॉर्म भर रहे हैं तो हमारा क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ डिटेल में 1 बाय 1 करके। 6 जून को आपका एग्जाम होने वाला, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। 11 बजे से लेकर के 1:20 तक आपका एग्जाम होगा। टोटल 1 घंटा 20 मिनट आपको मिलने वाला है, 140 मिनट टोटल। ठीक है, और आपका सेंटर जो होगा आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ क्लियर यहाँ पर लिखा गया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड ओएमआर शीट दी जाएगी। टोटल आपके 120 क्वेश्चन प्रश्न रहने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि पेपर का माध्यम क्या रहेगा, पेपर का माध्यम अंग्रेजी माध्यम रहेगा, हिंदी में आपका पेपर नहीं होगा। अब अगर हम सिलेबस की बात करें बच्चों, तो सिलेबस में कहा गया है कि
सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम कोर्स लेवल, यानी कि जीएनएम कोर्स लेवल के जो भी सब्जेक्ट हैं आपके वो सारे के सारे पूछे जाएंगे। अब आपका पेपर टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा बच्चों। कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा? 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए जिसमें आपका प्योर नर्सिंग, कोर नर्सिंग, जो प्योर नर्सिंग है, नर्सिंग से ही पूछा जाएगा। एंड सेक्शन बी में थोड़ा सा नॉन नर्सिंग आ जाएगा। सेक्शन सी में भी नॉन नर्सिंग आ जाएगा। सेक्शन ए में टोटल 66 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 66 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट रहने वाला है एमएसएन रहने वाला है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहने वाला, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। उसके बाद सेक्शन बी में जब हम आएंगे तो सेक्शन बी में टोटल 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस सेक्शन में पहला जो बायो साइंसेज है वो एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नर्सिंग फाउंडेशन, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। बिहेवियरल साइंस जिसमें साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आपसे पूछा जाने वाला है। एंड लास्ट में सेक्शन सी में कंप्यूटर एजुकेशन, 18 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे और 18 ही क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपसे कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाने वाले हैं। अब इतना सारा चीज़ देख करके आप परेशान तो हो ही होंगे, भाई बहुत कम दिन बचे हैं, 6 जून को एग्जाम होने वाला है, इतना सारा सिलेबस है, कवर कैसे करना मैं बताता हूँ। आपको कर लेना है सिंपली नर्सिंग गुरुकुल का ऐप आपको डाउनलोड, जहां पर आपको ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एक आरंभ बैच मिल जाएगा। अगर आप एम्स के लिए पोस्ट बेसिक की प्रिपरेशन कर रहोगे ना तो भी आपके लिए बैच बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एक सिंगल बैच है जो एम्स, यूपी, एमपी, आरयूएच, एचएनबीयू या इंडिया के आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो सबके लिए ऑल इन वन बैच रहने वाला है। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे 20+ जो कि आपको बूस्ट करेंगे एग्जाम के लिए। एग्जाम के बेस पर ही क्वेश्चन होंगे, एग्जाम के लेवल के ही क्वेश्चन होंगे एंड मॉडल पेपर्स यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के मिलने वाले हैं 20+। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री है बच्चों, बहुत अच्छी बात यह है कि पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री है सभी बच्चों के लिए। क्या है? सभी बच्चों के लिए। आपने कोर्स लिया है तो भी नहीं लिया है। एंड एक बात मैं बता दूं, फ्री क्विज में जब आप जाओगे ना वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे फ्री टेस्ट दिए गए हैं, आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर इस पूरी बैच की बात करें तो बैच की प्राइस जो है 999 है, लेकिन अभी बच्चों का फॉर्म रिजल्ट जारी हुआ है, फॉर्म जारी हुआ है, तो इस बैच को हम ऑफर प्राइस में 499 में रखेंगे और यह बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होगा। अगर आप चाहते हैं सीरियसली पढ़ाई करना, एग्जाम में सिलेक्शन पाना, तो अभी नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करें और इस आरंभ बैच के लिए ज्वाइन करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी आए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें मैंने क्लियर तरीके से बताया है कि कैसे आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसे देख लेना। फिर भी नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बोल देना, हम आपको गाइड कर देंगे। फिर भी नहीं होता है तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, हमारा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप एंड इंस्टाग्राम ID, टेलीग्राम ID, जहाँ से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पर आप अपनी क्वेरी को देना, हम ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करो, आरंभ बैच को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।